जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CPDA में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने फेज 2 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। काफी दिनों से बच्चा परेशान था। हमने बैच भी ओवर कर दिया, तो हमसे कह रहे हैं बैच ओवर कर दिए हैं, प्रैक्टिस पता नहीं कैसे होगी। अरे क्यों, हमको बताए थे कि आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा लेट लपेट होता रहता है। सब्र, पेशेंस इंसान के लिए बड़ा जरूरी है। पेशेंस नहीं तो कुछ नहीं। लाल बत्ती जली, हार्न पे हार्न हो। तो भैया हार्न भी बजाना, लेकिन पेशेंस इंसान के जीवन में होना जरूरी है। प्रकृति को देख लो, आम खाते हो गुठली फेंक देते हो, लेकिन प्रकृति को देखो, वहां भी काम करती है। वही गुठली से बीज बनता है, अंकुरित होता है एक वो गुठली, धीरे 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 बड़ा पेड़ बनता है, धीरे धीरे और बड़ा पेड़ बन जाता है, और उसमें फिर फल आता है, फिर आप खाते हैं, फिर फेंक देते हैं। तो यार कुछ सीखो प्रकृति से। पेशेंस जरूरी है, पेशेंस और परसिस्टेंस इंसान के पास होना बहुत जरूरी है। तो देखो, फेज 2 का जो एडमिट कार्ड है वो आपका जारी कर दिया, और इंडियन एयरफोर्स ने अपना एक्स और वाई ग्रुप का अभी अभी दिया। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो एकदम मेहनत करते रहना चाहिए, पेशेंस बनाए रखना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो प्यारे बच्चे, बस आपकी मेहनत की जरूरत है एक कदम आगे बढ़ने की। बस पहल करना जरूरी है, स्टार्ट करना जरूरी है। स्टार्ट ही नहीं किया और सोचो सफलता मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब चलो बताता हूं कि आखिर इसका एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले आप agnipathvayu.cdac.in पर जा सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं कि आपको गूगल पे जाना है, और गूगल पर जाने के बाद यहां पर आपको लिखना है अग्निपथ वायु, अग्निपथ वायु.cdac.in। तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका होम पेज आ जाएगा। देखिए आपका होम पेज आ गया, दिख रहा होगा आपको, ये होम पेज है। अब इसमें आप सोच रहे होगे कि इसमें आपको दिख जाए, तो एडमिट कार्ड देखो यहां पर दिखा है, यहां पर भी आ रहा है कि एडमिट कार्ड्स फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ फेज 2 टेस्टिंग फॉर द अग्निवीर वायु का जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। तो आप यहां पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो अनाउंसमेंट में हम चले जाते हैं, और यहां पर देखो एडमिट कार्ड आ गया ना। अब यहां पर हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं मेरे बच्चे। देखो, आप यहां से भी अपना इस तरह से भी खोल सकते हैं, ताकि आप चीजों को बेहतर देख पाए। तो अब अपना यहां पर आपको करना क्या है मेरे बच्चे, अब आपको यहां पर यूजर आईडी डालना है। कहां पर, ये देखो, यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी। यहां पर अपना यूजर नेम डाला, और यहां पर आपने अपना पासवर्ड डाला, ठीक है, और यहां पर आपने कैप्चा डाल दिया, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड का, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर भी जाकर आप अपना कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद अब आपको क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको बेहतर मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, फेज 2 देखो यहां पर आप पहुंच गए ना। तो यहां पर आप जब पहुंचोगे तो देखोगे ये सारा ऑप्शन आपके पास है। तो इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे इस बच्चे का देखिए एडमिट कार्ड यहां पर ऐसे आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये एडमिट कार्ड आ गया आपका। तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। इसमें लिखा देखिए इंडियन एयरफोर्स का प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ लोगो लगा हुआ है, और यहां पर लिखा इंडियन एयरफोर्स फेज 2 एडमिट कार्ड फॉर द अग्निवीर वायु इनटेक 01-2000। तो ये आपका क्या है, ये आपका अग्निवीर वायु का आपका एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। तो ये लगभग 3 पेज का आपका एडमिट कार्ड है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी चीजें मेंशन की गई है। इसमें ये भी लिखा है कि कहां के रहने वाले हैं, आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रिपोर्टिंग टाइम दिया है आपका 5 बजे का, सिलेक्शन सेंटर आपका गुवाहाटी दिया है, आसाम। तो ऐसे ही हर एक बच्चे का अलग अलग दिया गया है, सारे बच्चों का अलग अलग सेंटर्स दिया गया है। तो इनका ASC है, 11 ASC है गुवाहाटी। एड्रेस भी दिया गया जहां इनको जाना है, और साथ ही साथ लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी है कि यहां पर आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाना है फॉर द ऑफिशियल यूज ओनली। तो यहां पर आपको अपना नहीं फिल करना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहां पर आपको क्या करना है मेरे बच्चे, यहां पर आपको सिग्नेचर करना है यहां पर, ठीक है, आपको ध्यान देना है। यहां पर आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगा देना है यहां पर। तो चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और उसके आगे जब देखेंगे मेरे बच्चे, तो चेस्ट नंबर यहां पर दिया गया। आपका चेस्ट नंबर क्या है, तो चेस्ट नंबर आपका होगा 146। क्या है आपका 146 आपका चेस्ट नंबर होगा मेरे बच्चे। तो ये आपको बेसिक तरीके से इसको क्या करना है, ध्यान देना है। अब यहां पर आगे डिटेल्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस टेस्ट वेरिफिकेशन। तो जो आपका वेरिफिकेशन होना है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, उसको भी बड़ी तरीके से हम देखेंगे। बड़ी संक्षिप्त में आपको ये वीडियो समझा रहा हूं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जब आप देखेंगे यहां पर, तो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे उनके लिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डिसक्वालिफाइड जो है उनके लिए, ठीक है। तो
फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करता हूं, टेस्ट 1 हो गया, टेस्ट 2 नॉट क्वालिफाइड है, पुशअप का क्या, सिटअप्स का क्या, स्क्वाट्स का क्या, डिस्क्वालिफाइड में क्या है, अगर क्वालिफाइड है तो, डिस्क्वालिफाइड है तो, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड सिग्नेचर ऑफ द, ये कैंडिडेट हो गया, ठीक है। डिटेल्स तो वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट क्या लिखा, कैंडिडेचर कैंसिल्ड, ठीक है। डिटेल्ड वेरिफिकेशन आपका यहां पर दिया है। तो ये हो गया आपका पेज 1, ठीक है। अब जब आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे तो ये आपका अगला आ जाता है फेज 2। अब इसमें ये देखना है कि आपको कौन कौन सा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कैंडिडेट्स को दिया गया है, जो आपको काफी तरीके से देखना है। तो कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट द एएससी on time, on date and time as the mentioned in the phase 2 admit card along with the following documents। तो किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपने एएससी सेंटर्स पर वहां पर जाना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर देखना है कलर प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर द फेज 2 एंड द वेरीफाइड एडमिट कार्ड ऑफ फेज 1। आपका जो फेज 1 का एडमिट कार्ड है वो तो आपको कैरी करना ही करना है, और आपका जो फेज 2 का एडमिट कार्ड है वो भी आपको कलर प्रिंट आउट लेकर जाना है। पहला ध्यान देना, आपको कौन सा प्रिंट आउट लेकर जाना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा। पहला यहां पर ध्यान देना, कलर प्रिंट आउट। तो कलर प्रिंट आउट आपको चाहिए किस चीज का, आपका फेज 1 का एडमिट कार्ड का और आपका फेज 2 का चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब दूसरे जब डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं मेरे बच्चे, तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर लिखा है कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान पर आप अपना इसका कलर प्रिंट आउट आप इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो कलर प्रिंट आउट आपका ये हो गया। तीसरा है एचबी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड द ब्लैक बॉल पॉइंट पेन फॉर द राइटिंग। अब आपको ये ध्यान देना है कि पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक्स, स्टेपलर, ब्लैक, ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ये सब लेकर जाना है आपको। प्रॉपर एक अपना बॉक्स टाइप का कैरी करिएगा और वो सारी चीजें आपको वहां पर लेकर जाना है, ये लिखने की जरूरत नहीं। 10 कॉपीज ऑफ द अनअटेस्टेड रिसेंट विच वाज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। कितनी कॉपी लेकर जाना है आपको, ध्यान देना मेरे बच्चे। तो आपको कितनी कॉपी लेकर जाना है, 10 कॉपी लेकर जाना है। कितनी लेकर जाना है, 10 कॉपीज आपको लेकर जाना है। ध्यान देना, आपको 10 कॉपीज आपको लेकर जाना है। फोटोग्राफ्स, क्या लेके जाना है मेरे बच्चे, फोटोग्राफ्स लेकर जानी है आपको, ठीक है। कितना, 10 पीस लेकर जाना, जो आपने फॉर्म भरते समय रिसेंट आपने लगाया होगा वही आपका चाहिए, उसी तरह का, ठीक है। ओरिजिनल एंड द 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द मैट्रिकुलेशन। यहां पर देखना मैट्रिकुलेशन, यहां पर क्या है आपका, ध्यान देना मेरे बच्चे, ठीक है। ये दिखा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। देखना यहां पर देखो, फोटो कॉपीज कितनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी कितनी चाहिए, 4, ठीक है। मैट्रिकुलेशन passing certificate required for the verification of the candidate's name, father name and his और date of birth। ये आपको ध्यान देना, 4 कॉपीज आपका उसका सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल एंड द 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट भी आपकी चाहिए। 2 इयर्स वोकेशनल कोर्सेज अगर आपने कोई किया है तो भी आपको चाहिए। ओरिजिनल एंड द 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द इंटरमीडिएट 10+2 का भी आपको चाहिए, जो सेल्फ अटेस्टेड आपको 4 कॉपीज लेकर जाना है, फोटो कॉपी, ठीक है। उसके बाद दिया है यहाँ पर ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, 3 डिप्लोमा किए हो या कोई वोकेशनल कोर्सेज है तो उसको आपको लेकर जाना है। मार्कशीट जो भी आपकी, ओरिजिनल एंड द 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने कोई पीजी किया है, यूजी किया है तो उसके लिए भी अगर आपका एज रहा तो आप उसको भी लेकर जाइए। एनसीसी आपने किया है, सर्विंग है आप, तो उसका सर्टिफिकेट्स आपको प्रॉपर तरीके से लेकर जाना है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है आपको। फॉर कैंडिडेट डिस्चार्जिंग फॉर द इंडियन आर्मी, अगर आपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से अगर आप बाहर आए हैं और उसके बाद आपने इस फॉर्म को अप्लाई किया, एक्स सर्विस मैन है, तो आपका जो रिलीजिंग सर्टिफिकेट है वहां का, वो आपको यहाँ पर उसका फोटोकॉपीज आपको लेकर जाना है। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी चाहिए इन ओरिजिनल एंड द 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द इशूड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये आपको बेसिक तौर पर ध्यान देना है। ओरिजिनल एंड द 4 सेल्फ, जो बच्चे एनसीसी वाले हैं वो 4 सेल्फ अटेस्टेड लेकर जाएंगे, जो भी एनसीसी में एबीसी सर्टिफिकेट है इफ अप्लीकेबल अगर है तो, ठीक है। उसके बाद आपका एनसीसी वाले कैडेट्स हो गए। उसके बाद 12th और का एडमिट, यहाँ पर लिखा 4 ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ 12th इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, तो अगर है तो वो आपको लेकर जाना है। 1 कॉपी ऑफ द नो रिस्क सर्टिफिकेट, नो रिस्क सर्टिफिकेट एक बनवाना है, ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट एंड द पेरेंट्स, गार्जियन एंड द अटैच्ड, ये आपको ध्यान देना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, तो ये आपको समझना है मेरे बच्चे। तो ये आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट आपका 3rd पेज पे दिया गया है। इसमें है क्या, विनायक यादव सन ऑफ डॉटर या सन ऑफ या डॉटर ऑफ, ये है रोल नंबर आपका, ये है अपेयरिंग फॉर द अग्निवीर सिलेक्शन टेस्ट फॉर द इनटेक, जो भी सर्टिफिकेट, आई हैव बट द कोविड-19 सिम्टम्स, आई फुली अंडरस्टैंड दैट ट्रेवल टू एग्जाम वेन्यू
is at my own risk and my parents guardians shall not be entitled to claim any compensations or मतलब किसी प्रकार का आप compensations गवर्नमेंट से नहीं मांग सकते। इंडियन एयरफोर्स से reconsiderations for the participation in the selection test or any other relief from the government if I'm infected with COVID-19 during my ट्रांजिस्ट फॉर ड्यूरिंग माई सेलेक्शंस। तो ये आपका दिया है, तो ये आपको फिल करने के लेकर जाना है आपको, ठीक है। आपको प्रॉपर साइन करके लेके जाना है। बॉडी टैटू सर्टिफिकेट से कि आपके पास कोई बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, बॉडी टैटू तो नहीं कि पता चला राम भगवान, लक्ष्मण जी, सीता जी, और जो बहुत तरीके का आप लोग बनवा लेते हैं अलग अलग तरीके का, जैसे आजकल के प्लेयर्स बना रखे पूरे सारी इस बॉडी में, तो वो नहीं होना चाहिए भैया। कि आपका अपना रिस्क है कि आप कोई सर्टिफिकेट मतलब इसका क्लियर करके जाना है कि कोई नहीं है। कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी मेडिकल टेस्ट है आपका अप्लीकेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट हु आर अबव द बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। आई विनायक यादव कैंडिडेट ऑन द सन ऑफ द, ये इतने तारीख को आपका ये होगा 2023। तो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है कि आप उसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये सारा चीज आपको क्या करना है, फिल करके कंप्लीट करना है मेरे बच्चे। ये आपको विशेष तौर पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो आपको बता दें कि जो बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है, जो बच्चे ने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया, वो आपको सीधा agnipath.cdse.in पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर, मतलब इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्द से जल्द करें ताकि आप सारी चीजें से तैयार हो सके, प्रिपेयर हो सके। और सारे बच्चों का डेट आ चुका है, बहुत कम समय है सबके पास। अगर मैं विनायक एक बार फिर से देखूं तो आपका क्या डेट दिया गया है विनायक का, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार बता देता हूं कि जो डेट्स है वो मिलना जैसे शुरू हो गई। एडमिट कार्ड आ चुका है, बच्चे परेशान थे। तो ये देखिए आपका 2 फरवरी 2024 को इनका एग्जामिनेशन डेट है, 2 फरवरी 2024 का इनका टेस्टिंग डेट है। अगर आप देखेंगे तो ये डेट ऑफ टेस्टिंग यहाँ पर लिखा है, डेट ऑफ टेस्टिंग कितने तारीख को है, 2 फरवरी 2024 को है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है मेरे बच्चे। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।